तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम UPPCS RO ARO PYs यूज़ कर रहे थे घटना चक्र। पिछले वीडियो में हमने 2014 का पेपर डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम 2013 का पेपर डिस्कस करेंगे, GS का। हिंदी का पेपर हम बाद में करेंगे, हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो आप बने रहिए लास्ट तक। चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक बंदरगाह उड़ीसा तट पर अवस्थित है। कौन सा ऐसा बंदरगाह है? तो आप सभी को पता होगा, पारादीप। पारादीप जो है उड़ीसा तट पर है। हल्दिया कहाँ पे है? हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। मुंबई तो मुंबई में है। आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्रा में। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है लिग्नाइट कोयले का जमाव? तो ये ऑप्शन डी, तमिलनाडु में पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला होता क्या है? ये तमिलनाडु के अगर क्षेत्र पूछा जाए तो नेवेली क्षेत्र में। किस में? नेवेली क्षेत्र में पाया जाता है। और ये लिग्नाइट कोयले में जो कार्बन की मात्रा है 45% से 55% तक होती है। सबसे अधिक कोयले की प्राप्ति अगर पूछा जाए तो कहाँ से होती है भारत में? गोंडवाना युग की चट्टानों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो ये आई थिंक उस समय करंट में होगा तो इसलिए पूछा है, फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका विवाद किन दोनों के मध्य है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। कृष्णा नल जल विवाद जो है 2 राज्यों के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? किसकी है? तो उस समय के हिसाब से महाराष्ट्र में सकल लंबाई सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की बात करें उस समय के हिसाब से तो प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई लगभग 71 किलोमीटर है। आप प्लीज़ अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं खुद कमेंट में बता दूंगी इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भारत से बड़ा नहीं है? कौन सा ऐसा देश है कि भारत से बड़ा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस है। आप मुझे बताइए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है और भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दार्जिलिंग में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कब? 1897 में दार्जिलिंग के सिंधपोंग जिले में सबसे पहले जल विद्युत की स्थापना की गई थी। भारत के कर्नाटक राज्य में दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कावेरी नदी के शिव समुद्रम में 1902 में की गई। तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले दार्जिलिंग, अगर दूसरा पूछा जाएगा तो ये कहाँ की गई थी? कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में सबसे पहले खनिज तेल का कुआं खोदा गया। कहाँ खोदा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिगबोई। डिगबोई है कहाँ पे? तो ये आसाम में है और सबसे पहले खोदा गया 1901 में। यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी की शुरुआत की गई। तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूस उद्योग का एक उदाहरण है? तेल शोधन, चीनी, एल्यूमिनियम, सॉफ्टवेयर। तो कौन सा है? सॉफ्टवेयर। अब देख लेते हैं कि फुटलूस उद्योग होते क्या हैं। तो ऐसे उद्योग जिनकी अवस्थिति पर कच्चे माल के स्रोत से दूरी, परिवहन लागत, बाजार आदि व्यापार के स्थानिक पहलुओं का असर नहीं होता। किनका नहीं होता? परिवहन, बाजार, लागत, बाजार से दूरी, इन सब का जिस पे असर नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? फुटलूस उद्योग कहते हैं। और अन्य उदाहरण देखें अगर, जैसे बेकरी इंडस्ट्री, हीरा इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर हो गया, IT वाला क्षेत्र जो हो गया, सर्विस सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे फुटलूस उद्योग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह बांध कब बनाया गया अगर पूछा जाए तो 1975 में इंदिरा गांधी जी के समय बनाया गया।
यह जलाशय एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है जो भारत में घोषित 25 रामसर, अभी कितनी रामसर साइट, आई थिंक 75 रामसर साइट हो गई हैं। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, करंट अफेयर वाला हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें पूरा अप टू डेट है, आप जाके देखिए। तो ये ब्यास नदी के पोंग बांध का जल का उपयोग करती हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कहाँ पे है ये, किन किन राज्यों में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों में। तो ब्यास नदी का बांध बनाकर जलाशय इकट्ठा करके ये, और कौन से, जैसे महाराणा प्रताप सागर तथा पोंग बांध जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ स्थल दिए गए हैं और नदियों का संगम दिया हुआ है, जैसे रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके अकॉर्डिंग हम मिला लेते हैं, जैसे कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा, रुद्रप्रयाग क्या हो जाएगा, अलकनंदा। नंदप्रयाग क्या हो जाएगा, विष्णु गंगा और मंदाकिनी नदी। कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग कहाँ पे है, तो ये अलकनंदा और पिंडार नदी। और देवप्रयाग तो आपको पता ही होगा, भागीरथी जब अलकनंदा बनती है, मिलती हैं तो कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। यहीं से ये किस नाम से जानी जाती है, गंगा नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। गंगा नदी उदाहरण है, किस टाइप की नदी है गंगा नदी, तो गंगा नदी अनुवर्ती, आक्रमणवर्ती है, परवर्ती है या पूर्ववर्ती, तो ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण। पूर्ववर्ती अपवाह होता क्या है, तो पूर्ववर्ती अपवाह वाली नदियाँ पुरानी घाटियों से ही प्रवाहित होती हैं, ये अपना मार्ग बहुत कम बदलती हैं, और क्या होता है कि ये तेज़ धारा में विकसित होती हैं और अपने रास्ते में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए ये आगे बढ़ती हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, कोसी, ये आदि नदियाँ पूर्ववर्ती का उदाहरण है, जो कि हिमालयी नदियों मान सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सा है, बांग्लादेश। कितने देश हैं जो भारत से सीमा बनाते हैं, कितने हैं, 7। आप एक इसकी ट्रिक है, बचपन में MBA उसके क्रम वाइज है कि सबसे ज़्यादा किसकी लगती है और किसकी नहीं लगती, तो आप नोट कर लेंगे, बचपन में MBA, PN ऐसे लिखना है, बचपन में MBA। तो उसके हिसाब से हम देख लेते कौन कौन से देश हैं जिसकी सीमा भारत से लगती है। तो सबसे पहले आ जाएगा बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर इसके बाद आ जाएगा पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और अभी अफ़गानिस्तान को भी मानते हैं कि थोड़ी सी सीमा लगती है, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान से भी सीमा थोड़ी सी लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्न में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है, कौन सा तट है जो कोची बंदरगाह से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मालाबार तट। तो इस तरह से हम इंडिया का मैप अगर बना के देखें तो ऐसे डिवाइडेशन 1 2 3, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। तो अगर हम बात करें गोवा से, जैसे कि ये गुजरात से गोवा, जो गुजरात से गोवा के बीच का तट है वो क्या कहलाता है, मालाबार। और ये क्या कहते हैं, गोवा का तट क्षेत्र कोंकण कहलाता है, सॉरी, यहाँ से कोंकण, फिर यहाँ से गोवा से लेके केरल तक का यहाँ तक मालाबार तट है। फिर अगर हम ये बात करें कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश वाला यहाँ, तो यहाँ पे कोरोमंडल है। फिर यहाँ से यहाँ तक बात करें उड़ीसा तक, तो यहाँ पे उत्तरी सरकार। तो इस तरह से आप मैप बना के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेह अवस्थित है, किन किन नदियों के बीच अवस्थित है लेह, सिंधु के दाएं तट पर है, किसके, सिंधु के दाएं तट पे। तो अभी ये लेह लद्दाख थोड़ा सा न्यूज़ में भी था, ये सोनम वांगचुक की वजह से अनुसूची 6 में रखने के लिए ये मतलब भारत सरकार से अनुमोदन कर रहे थे। तो आप देख लीजिएगा, लद्दाख के बारे में पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी, पॉलिटी किसी से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, कौन सा है जो सबसे बड़ा है, तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में पड़ता है, तो हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का भाग है, जो भारत पाक नियंत्रण रेखा के बीच स्थित है, और ये काराकोरम की अन्य सभी हिमानियों में सबसे बड़ा है,
सियाचिन ग्लेशियर। अगर हम विश्व में बात करें तो ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचाई पर, और अगर बड़े में बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि फर्स्ट है सबसे बड़ा ग्लेशियर विश्व का कौन सा है सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16। भारत के निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है। तो ये उस समय का क्वेश्चन है, हम इसको हटा देते हैं क्योंकि करंट का क्वेश्चन है तो वो चेंज हो गया। 2013 की बात है और अभी हम 2023 में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अभिनव रिफ्ट घाटी, पूर्ववर्ती घाटी, अपनत घाटी। आई थिंक मुझे लगता है सबको पता होगा किसका उदाहरण है, रिफ्ट घाटी का। रिफ्ट घाटी होती क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। रिफ्ट घाटी एक स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है। ये सामान्यतया पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित लंबी आकृति वाली घाटियाँ होती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो नर्मदा और तापी घाटी, कौन कौन सी? नर्मदा और तापी घाटी रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। किसका? रिफ्ट वैली का। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में होते हुए बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो रूस है। करंट में अभी मिनरल्स वाला डेटा मैंने देखा नहीं है तो मुझे नहीं पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? कब किया? तो 1986 में प्रारंभ किया। भारत में मनी ऑर्डर का प्रारंभ 1980 में माना जाता है। डाक विभाग की स्थापना की बात करें तो आप सभी को पता होगा 1854 में हुई थी। कौन से गवर्नर जनरल थे? जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय डाक टिकट की शुरुआत मानी जाती है। तो ये भी सारे एस्पेक्ट से आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और नोट भी करते जाइए अगर आपको लगे कि नहीं आपको करना चाहिए तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इसको छोड़ देते क्योंकि बाद में अपन करंट में ये सारी चीज़ें आपकी अपडेट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कौन सी ऐसी नदी है? तो ये कोसी नदी है। कौन सी है? कोसी नदी है। कहाँ से निकलती है ये? कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये गोसाईथान चोटी के उत्तर में नेपाल से होता है। और ये बहती कहाँ है? वहाँ से बहती हुई ये गंगा नदी में मिल जाती है और मुख्यतः ये बिहार में बहती है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, क्योंकि बिहार में जो ज़्यादातर बाढ़ आती है इसी की वजह से भी आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। कोंकण रेलवे जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो ये रोहा से मैंगलोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये भी करंट वाला छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। चार्नोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी, कहाँ पे घटित हुई थी? तो आपको पता होगा ये कहाँ हुई थी? यूक्रेन में। अभी यूक्रेन बहुत टाइम से न्यूज़ में है तो आप ये सारी चीज़ें, यूक्रेन की रिवर, यूक्रेन ये माउंट और आसपास जो सी है उससे लगने वाले देश, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से मैपिंग में देख लीजिए क्योंकि स्टेट पीसीएस वाले में पूछा जाता है मैपिंग वाले पोर्शन से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अब ये करंट के क्वेश्चन है। आज का डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में बताइए कि आपको डिस्कशन कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।